आत्मीय भाइयों और बहनों, विचारों की घुड़दौड़ में एक विचार सोशल मीडिया पर घूमते हुए आया। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, ऊंची उड़ान भरनी है, ऊंचे लक्ष्य हासिल करना है तो हमें अंत तक रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क बहुत लोगों ने लिया है। सुभाष चंद्र बोस ने लिया है, भगत सिंह ने लिया है और महात्मा गांधी ने भी लिया है। देश की राजनीति में यही नाम नहीं है अकेले, बहुत सारे नाम हैं। मंगल पांडे से शुरुआत होती है, रानी लक्ष्मीबाई उसकी सीरीज में जाती हैं और जाते जाते जाने कितने जिनका नाम तक नहीं पता, वो तक उस अंतिम मुकाम तक पहुंचते हैं कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम कैसे दर्ज कराएं। बहुत सारे लोगों ने इतिहास के पन्नों पर अपने नाम दर्ज कराए, लेकिन उन नामों को भूल गए। परम पूज्य गुरुदेव ने एक वांग्मय में इतने सारे लोगों के नाम दर्ज कराए हैं, उनके बारे में लिखा है, ढूंढ ढूंढ कर लिखा है कि वो कहाँ पैदा हुए थे, उन्होंने कौन कौन सी आज़ादी के लिए किस किस तरह से लड़ाइयाँ लड़ी थी, अपने आप को खपाया था, गलाया था और मृत्यु की गोद में पहुंचे थे। पता नहीं हम लोगों को पता ही नहीं। इतिहास में भी लोग उनके नाम नहीं दर्ज कर पाए, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने अपने युग साहित्य में वो सारा का सारा साहित्य में पिरो दिया। आप पढ़ सकते हैं कभी भी। मित्रों, ऐसे ही एक कहानी के माध्यम से इस तरह के संघर्ष की कहानी एक बाज की हमने सोशल मीडिया में पढ़ी सुनी और वीडियोस देखे, बड़े प्रभावित हुए हम बाज की उस कहानी को सुनकर। साथियों, बाज अपने बच्चों को बड़ी कठिनाइयों में पालता है, पोसता है, और जब शिक्षण का समय आता है तब प्रथम शिक्षण उनका उड़ान का होता है, पंख फैलाने का होता है। ऐसे में वो अपने बच्चों को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है और वहां से बच्चे को छोड़ देता है। बच्चा नीचे गिरता है, नीचे गिरते गिरते पंख फैलाने की कोशिश करता है, और अगर पंख फैला के नहीं उड़ पाया तो फिर झपट्टा मार के उसको उठा लेता है और फिर ले जाता है ऊपर और फिर छोड़ देता है। इस तरह प्रक्रिया में कई बच्चे उसके मर जाते हैं, जो बच जाते हैं वो जिंदा रह जाते हैं। वो जिंदा रह जाते हैं और उड़ना सीख जाते हैं। साथियों, 70 साल उम्र होती है बाज की। 70 साल में 40 वर्षों तक तो वो जवान रहता है और 40 वर्षों में उसकी चोंच टेढ़ी होने लगती है, पंजे टूटने लगते हैं, नाखून मुड़ने लगते हैं, पंख उसके कमजोर होने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में उसके पास दो ही विकल्प रहते हैं, या तो स्थित परिस्थितियों से समझौता कर ले या फिर आगे की लड़ाई लड़े। वो लड़ाई साधारण नहीं होती, बहुत कठिनाइयों से जूझने की होती है साथियों। और बताया गया कि वह जूझता है, अपनी लड़ाई लड़ता है, अपने आप को एक ऊंचे
पहाड़ी पे ले जाता है और वहीं उसकी तपस्या शुरू होती है। वहीं पे अपनी चोंच तोड़ तोड़ के पत्थर पे पटक पटक के तोड़ देता है, अपने पंजों को पत्थर पे, नाखूनों को पत्थर पर पटक पटक के तोड़ देता है, अपनी चोंच से पंखे नाच नाच के फेंक देता है, लहू लुहान कर देता है अपने सारे शरीर को। और फिर उसके बाद उसकी नई चोंच निकलना शुरू होती है, नए पंख निकलना शुरू होते हैं, नए पंजे निकलना शुरू होते हैं। और उस तपस्या के बाद फिर वह पुनः अपने आप को जवान बना लेता है 30 सालों के लिए। 30 साल तक फिर वह उड़ता है, लड़ता है, परिस्थितियों से जूझता है और अपने आप को सदैव ऊंचाइयों पर रखता है। बरसात के पानी से भीगता नहीं, अपने आप को ऊंचाइयों पे बरसात के बादलों के ऊपर ले जाता है और वहां से बरसात का आनंद लेता है और कहता है बादलों से कि तुम मुझे नहीं भिगा सकते। तो साथियों, ये तो एक कहानी थी, लेकिन ये कहानी सच्ची है। हमें क्या सीखना चाहिए इन सब चीज़ों से? हमारी माताएं हमारे बच्चों को, अपने बच्चों को इतना कमज़ोर बना के रखती हैं कि स्थित परिस्थितियों से लड़ने के लिए उन्हें तैयार नहीं करती, उन्हें कंफर्ट जोन में रखती हैं। नहीं, बेटे को सब चीज़ें यहीं मुहैया करा दो, अपने उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इस कंफर्ट जोन में रहते हुए हमारा बच्चा स्थितियों से लड़ना नहीं सीख पाता और घबरा जाता है। कोई आपत्ति आ जाए तो उनसे घबरा जाता है, भड़बड़ा जाता है, परेशान हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसका मनोबल टूट जाता है, संघर्ष करने की क्षमता रहती नहीं और अपने आप को हताश महसूस करते हुए किसी नशे में गिरफ्त हो जाता है, कभी सुसाइड कर लेता है, क्योंकि उसने वो सब सीखा ही नहीं था। साथियों, लेकिन हमारी जो भारतीय महिलाएं थीं, केवल उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत किया था कि उन्होंने अपने बच्चों को आग के अंदर हवाले कर दिया। ऐसी ऐसी परिस्थितियों में शिवाजी की मां ने कहा कि अंग्रेजों का नाश करना है, चाहे जान चली जाए। मुगलों का नाश करना है, अंग्रेजों का नहीं। उस समय मुगल थे और वह अपने देश में अनाचार फैलाए हुए थे। हमारी बहु बेटियों की इज्जत धूल में मिलाने के लिए लगे थे, हमारे आत्मसम्मान को मटिया मीट कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने कहा था कि जाओ, इनका नाश करो, छोड़ना नहीं है इन्हें। ऐसी ऐसी माताएं हमारी हुई जिन्होंने अपने बच्चों को इसी में झोंक दिया। भगत सिंह की माँ, चंद्रशेखर की माँ, सुभाष चंद्र की माँ, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ, साथियों एडिशन की माँ। एडिशन सुना होगा नाम आपने। एडिशन की माँ ने जब उसके कॉलेज से उसे निकाल दिया गया कि ये बच्चा बेवकूफ़ है, इसको कुछ नहीं आता जाता, हमारे स्कूल का नाम खराब कर रहा है, इसको हम यहाँ से रेस्टिकेट करते हैं। और उस बच्चे को वो पत्र दे दिया, कह दिया कि माँ को दिखाना जाके, तुम नहीं पढ़ना इसे। माँ ने देखा, पढ़ा और उसने रख लिया अपने पास। बेटे ने पूछा, एडिशन ने पूछा कि माँ ये क्या लिखा है इस पत्र में? अरे माँ हंसी, बोले कुछ नहीं बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत जीनियस है, बहुत बुद्धिमान है और हमारे
स्कूल में उसे पढ़ाने वाले टीचर नहीं है, उसकी शिक्षा दीक्षा नहीं करा सकते हम लोग, इसलिए इसको अपने घर में ही पढ़ाइए। माँ ने वो पत्र रख लिया और पढ़ाना शुरू कर दिया, और बहुत दिनों बाद जब वो इस लायक हो गया, और एक समय आया कि उसे नोबेल पुरस्कार मिला इस बात के लिए कि बल्ब का आविष्कार जब उसने किया तो नोबेल पुरस्कार मिला। और उस दिन माँ की उसे बहुत याद आई। माँ को उसने वो पत्र ढूंढने लगा, माँ तो गुजर गई थी, वो पत्र ढूंढने लगा, वो बक्से में रखा हुआ था, वो ढूंढ के निकाला, उसमें पढ़ा तो आंसू निकल आए, एडिशन को आंसू निकल आए। उसमें लिखा था कि तुम्हारा बच्चा बेवकूफ़ है, पढ़ने लिखने में जीरो है, गधा है, इसे स्कूल से रेस्ट्रिकेट किया जाता है क्योंकि ये हमारे स्कूल का नाम खराब करता है, और इसको अपने घर पे रख के पढ़ाइए। ये बात जब उसने पढ़ी तो आंसू निकल आए कि माँ ने ये बात छुपाई और अपने बेटे को हौसला दिया कि नहीं, उसके अंदर आत्मविश्वास जगाया कि तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम महान हो, तुम गधे नहीं। अगर वो ये कह देती तो शायद एडिशन कभी भी आविष्कारक ना बन पाता और महान ना बन पाता। हमारे बच्चों को, हमारे माता पिता, हम सभी उसको कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं और उसकी गलतियों को छुपाते हुए उसका हौसला अफजाई नहीं करते, कमजोरियों को उसकी छुपाते हुए उसको प्रेरित नहीं करते कि तुम्हारे अंदर हनुमान जैसी शक्तियां हैं, उसके आत्म बल को जागृत नहीं करते, उसको बोध नहीं कराते। आप ऐसा मत कीजिएगा। आप साथियों कंफर्ट जोन में मत रखिए बच्चों को, संघर्ष करने दीजिए। संघर्ष से ही सभी लोग महापुरुष बने हैं, संघर्ष से ही सभी लोग बहुत बड़े ऊंचे पदों पर पहुंचे हैं। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। ओम शांति।